नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में, फ्यूचर रिटेल के बारे में, फ्यूचर इंटरप्राइजेस के बारे में। देखिए, 3 दिन की तेज़ी के बाद फिर से आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रही है अधिकतर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में। देखिए, जब यह तेज़ी आई थी 3 दिन पहले की, जब यह तेज़ी आई थी 3 दिन से तेज़ी थी, और फिर आज ये चौथे दिन इसमें लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रही है फ्यूचर रिटेल में। देखिए, जब तेज़ी आई थी 3-4 दिन पहले, उस समय भी मैंने एक वीडियो डाली थी, आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं फिर से मैं बता दूं कि मैंने उसमें वीडियो डाली थी और मैंने बताया था कि तेज़ी के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई खबर नहीं है। ठीक है, निफ्टी में रिकवरी के साथ इसमें भी तेज़ी आई है, और जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, जब तक सीसीआई की तरफ से अप्रूवल नहीं होती है, तब तक आपको बड़ी रैली, कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और देखा होगा आपने, 3 दिन की रैली के बाद फिर से आज लोअर सर्किट लग गई। देखिए, इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि लोअर सर्किट क्यों लगी है, अपने पैर पर किसने कुल्हाड़ी मारी है, सारा कुछ जानेंगे। और आगे क्या हो सकता है इसका, आने वाले समय में किस तरह का मोमेंटम दिख सकता है हमें फ्यूचर ग्रुप के अंदर, फ्यूचर रिटेल के अंदर, इंटरप्राइजेज के अंदर, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाया, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो खबर है, जो खबर निकल कर आ रही है, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किशोर बियानी का जो ग्रुप है फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड, उसने लगातार तीसरी बार, 1 महीने के अंदर तीसरी बार जो एनसीडीएस मतलब कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का जो के ऊपर जिन्होंने लोन लिया हुआ था 332 करोड़ का, और उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट उन्हें करना था, इस बार 16.11 करोड़ का इंटरेस्ट करना था पेमेंट। लेकिन थर्ड बार, महीने में लगातार तीसरी बार वह डिफ़ॉल्ट हो गया। मतलब कि वो नहीं, मतलब अपने मर्जी से कह लो या जो भी कह लो, कि अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने पेमेंट नहीं किया, ऐसी जानकारी उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को दी है फाइलिंग करके। तो देखिए, यहाँ पर बात यही निकल कर आती है, और बात समझ में भी नहीं आती है कि आखिरकार ये डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहे हैं। उनकी खुद की कंपनी है, उसका लोन उन्होंने लिया हुआ था, और अब उन्हें उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, अब वह नहीं कर रहे हैं। देखिए, 16.11 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं है उनके लिए, किशोर बियानी के लिए। हाल में ही डील हुई है, हालांकि डील अभी पूरी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रकम नहीं है। वो चाहें तो बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जानबूझकर पेमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर यदि आपको याद हो, जब यह डील साइन नहीं हुई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं हुई थी, उससे कुछ दिन पहले यूएस के डॉलर सिक्योरिटीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और उससे कुछ पैसे उठाए थे, और जिसका कि 100 करोड़ के आसपास का पेमेंट करना था। और उनका लास्ट डेट था जिस दिन उन्होंने आखिरकार पेमेंट कर ही दिया। ठीक है, लास्ट दिन उन्होंने पेमेंट कर दिया 100 करोड़ का, जब डील नहीं हुई थी। और अभी डील हो गई है, 16.11 करोड़ के इंटरेस्ट पर डिफ़ॉल्ट हो गए। देखिए, ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब उनका इंटरेस्ट नहीं है कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां किधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए। यहाँ पर तो यही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर उन्हें इतनी चिंता होती, क्योंकि देखिए, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। आज यह खबर आई कि उन्होंने इंटरेस्ट पे डिफ़ॉल्ट हो गए, और उसके बाद देखिए आज कितनी गिरावट देखने को मिल रही है ना। ज़्यादातर स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गई फिर से 3 दिन की तेज़ी के बाद। तो यहाँ पर बात यही है कि किशोर बियानी भी अब नहीं चाह रहे हैं कि उनका कंपनी ऊपर जाए, नीचे जाए। डील हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, अब उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब इस खबर से तो यही निकल कर आ रहा है, यही बात समझ में आ रही है। और जब डील नहीं हुई थी, 100 करोड़ का पेमेंट उन्होंने किया था, और वह पेमेंट इसलिए किया था कि कहीं यह जो डील होने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, वह कहीं अटक ना जाए। ठीक है, यदि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती उस समय डील होने से पहले। लेकिन एक बार डील हो गई, उसके बाद अब उन्हें कोई मतलब नहीं है उनकी कंपनी किधर। उनकी कंपनी तो अब नहीं है, अब वो उनकी बिजनेसेस को बेच चुके हैं। हालांकि पूरा बिजनेस को नहीं बेचे हैं, लेकिन फिर भी अब वह इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसका की इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी वह मार रहे हैं। अब इस कुल्हाड़ी मारने के पीछे उनका और भी क्या छुपा हुआ मकसद है, यह तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। अभी चलते हैं उसके चार्ट पर, और भी कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए फ्यूचर रिटेल के ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ पर देखिए फिर से आज लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए इसने जो लो बनाया था इस दिन, देखिए लगभग 80-78 का लो बनाया था आज से 4 दिन पहले, और उसके बाद देखिए इसमें 3 दिन तक हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन फिर से यहाँ देखिए और एक चीज़ यहाँ पर मैं अब बताने वाला हूँ। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस, कुछ नहीं होता है, सारे सपोर्ट को तोड़ देती है, सारे रेसिस्टेंस को तोड़ देती है, किस लिए बता रहे हो, क्या मतलब है बताने का। तो भाई देख लो, अपनी आंखों के सामने देख लो किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है यह भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखो, यह इसने जो हाई बनाया था, और देखो हाई इसने जो बनाया था इस लेवल पर लगभग था 96 के आसपास का हाई था। देखिए अब यह लेवल कितना इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यह सपोर्ट एक्ट कर रहा है। देखो आप इस दिन देखो, ठीक है, पहला दिन, उसके बाद आप देखो यहाँ पर इस दिन देखो नीचे आ गई है ना, हाँ यहाँ देखो इस लेवल पर देखो दूसरा दिन, इस लेवल पर देखो आज जो था, हाँ एक तीसरा दिन, और आज देखो ये चौथा दिन। आप देख सकते हो ये लेवल, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, और फिर आज इस लेवल पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बढ़िया तरह से ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वाली जो लाइन है देखो आप 96 का जो लेवल है, यहाँ पर भी देखो इस दिन इसको हटा दूँ मैं, इस दिन देखो यहाँ पर भी आके इसने रुकावट ली थी, उसके बाद मतलब कि सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पर तेज़ी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद देखो आप इस दिन देखो, इस दिन भी देखो ये लोअर सर्किट रुकी थी, फिर यहाँ से तेज़ी देखने को मिली थी। इस दिन भी देखो लोअर सर्किट रुकी थी, और आज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर भी देखो आप रेड वाली जो कैंडल बनी उसका टॉप है, और यहाँ पर भी आप देखो कि इस दिन इसका जो हाई बनाया हुआ था उसके बाद यहाँ से आज लोअर सर्किट लग गई। तो देखिए कुछ भाई लोग बोल रहे थे सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है, ऐसे बताते रहते हो, तो देख लो भाई आपकी आंखों के सामने 4 बार इसने सपोर्ट को और रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, और एक बार इसने नहीं किया था, इस दिन की बात है जिस दिन की नहीं किया था सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो, ये वाली बात है। ये वाली देखो आप, इस दिन नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस था इस लेवल पर बन रही थी रेसिस्टेंस, इस लेवल पर रेसिस्टेंस बन रही थी, और इसने उसको तोड़कर नीचे आ गया था। तो देखिए भाई हर बार सपोर्ट रेसिस्टेंस फॉलो नहीं करती है, ठीक है। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस इतनी ही एक्यूरेट होती, इतनी ही एग्जैक्ट होती, तो टेक्निकल एनालिसिस से कि हर कोई अरबपति करोड़पति बिल गेट्स सॉरी मुकेश अंबानी बन जाता, अनिल अंबानी तो नहीं बनना है, मुकेश अंबानी बन जाता। तो देखिए यहाँ पर बात वही है कि आपको समझना पड़ेगा, सारा एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, हर खेल को समझना पड़ेगा, और हर खेल को आपको एक साथ अप्लाई करना होगा, उससे आपको बात को कुछ कुछ पकड़ पाओगे कि मार्केट किस तरह से जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने वॉल्यूम चार्ट्स को थोड़ा बड़ा कर दिया है। यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम में कोई यहाँ पर हमें कुछ देखने को ही नहीं मिल रही है, वॉल्यूम काफ़ी फ्लैट सी है यहाँ पर, ठीक है। अब वॉल्यूम फ्लैट होने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, देखिए इस रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अपर सर्किट भी लगती है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रही है। देखिए जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी, बड़ी वॉल्यूम का मतलब है कि जब तक बड़े खिलाड़ी एक्टिव नहीं होंगे, बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आपको बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। आज देखिए यहाँ पर 96, हाँ 96 के आसपास इसने जो इसका रेसिस्टेंस था उसको सपोर्ट किया, उसको रेसिस्टेंस को सपोर्ट करके फिर नीचे आ गया। सपोर्ट मतलब आप समझो जो रेसिस्टेंस था उसको उसका सम्मान किया और वहाँ से रिटर्न आ गई, यह मेरे बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि बहुत बड़े जो प्लेयर्स वो एक्टिव नहीं थे, वॉल्यूम छोटी थी, वॉल्यूम यहाँ पर कम थी। यदि वॉल्यूम बढ़ जाती, बड़े खिलाड़ी यदि इंटर कर जाते, तो फिर 96 का जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है उसे तोड़ के निकल जाती। फिर आप बोलते क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस, कुछ नहीं, फर्जी फर्जी बाड़ा है, सब बेकार है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होती है, सारा कुछ हमें समझना पड़ता है। यह तो हो गई वॉल्यूम की बात। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या इसका फ्यूचर बन रहा है, फ्यूचर का फ्यूचर क्या है आगे, ठीक है। देखिए फ्यूचर का फ्यूचर तो एट परसेंट बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी तरह की रैली दिख नहीं रही है। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे अप रैली में, जब 150 160 पर थी, उसी समय उन्होंने प्रॉफिट बुक करके माल को अपना निकाल लिया। और अब बड़े इन्वेस्टर्स जब तक इसमें नहीं आते हैं तब तक तो बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। अब बड़े इन्वेस्टर्स कब आएंगे, अब तो बड़े इन्वेस्टर्स कब आते हैं तो फिर कब कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तभी।
तो बाकी बात यही है कि बाकी इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी अभी फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ भी, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पर मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है इसके स्टॉक की मोमेंटम की। देखिए पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिस दिन 80 पर यह गई थी, 80 पर जिस दिन यह गई थी, इस दिन को मैं बात कर रहा हूँ। इस दिन जब इसने 80 का लगभग लो बनाया था, उस दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़ी मोमेंटम यहाँ से जाने की आगे नहीं, मुझे नहीं लग रही है। मतलब कि अगले दिन इसने अपर सर्किट लगाया था, इस दिन इसने अपर सर्किट लगाया था। तो इस दिन भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताई थी कि ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम लग रही है मुझे। यह मैंने आप लोगों को बताया था और आपने देखा भी कि अब 2-3 दिन की तेज़ी के बाद फिर से लोअर सर्किट लग गई। तो देखिए बात वही है, आप बात को समझो, आपको भी बात सारी बातें समझ में आएंगी। अब जो जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट इसमें किया हुआ है उनके पास ऑप्शन यही कि होल्ड करे, वेट करे। यदि रैली बीच बीच में आती है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या फिर लॉस जो है उसे कम करके निकल सकते हैं। अभी तो फिलहाल यही स्ट्रेटजी इसमें मुझे नज़र आ रही है। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।